दुनिया की सबसे अनमोल, सबसे खालिस और सबसे बेलौस मोहब्बत माँ की मोहब्बत है। ये मोहब्बत किसी भी पैमाने से नापी नहीं जा सकती। एक माँ के दिल में अपने बच्चों के लिए जो चाहत, कुर्बानी और एहसास छुपा होता है वो किसी और रिश्ते में ढूंढने से नहीं मिलता। इस कहानी में भी हम एक माँ की मोहब्बत का वो पहलू देखेंगे जो न सिर्फ दिल को छू लेता है बल्कि हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी में सब कुछ गंवाया जा सकता है, लेकिन माँ का साया अगर कायम रहे तो इंसान कभी खाली नहीं होता। एक छोटे से गाँव में ज़ैनब नाम की औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। शौहर का साया उन पर ज़्यादा देर न रह सका। ज़ैनब के शौहर का इंतकाल उस वक्त हो गया जब दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे थे। बड़े बेटे आदिल की उम्र 5 साल थी और छोटी बेटी मरियम सिर्फ 2 साल की थी। शौहर के दुनिया से जाने के बाद ज़ैनब के कंधों पर बहुत बड़ा बोझ आ गया। माशी हालात कमज़ोर थे और लोग तरह तरह की बातें भी करते थे, लेकिन ज़ैनब ने हिम्मत ना हारी। उसने फैसला किया कि वो अपने बच्चों को न सिर्फ पालेगी बल्कि तालीम दिलवाकर माशरे में सर उठाकर जीने के काबिल भी बनाएगी। सुबह सवेरे वो दूसरों के घरों में झाड़ू देती, बर्तन मांजती और शाम को मोहल्ले की औरतों के कपड़े सी कर थोड़े पैसे कमाती। अक्सर ऐसा होता कि दिन भर की मेहनत के बाद भी उसके पास इतने पैसे ना बचते कि अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना खरीद सके, मगर ज़ैनब हमेशा खुद भूखी रहती और बच्चों के सामने प्लेट रख देती। एक रात जब सब सो गए तो आदिल ने पानी पीने के लिए आँख खुली तो उसने अपनी माँ को देखा कि वो चूल्हे के पास बैठी वो रो रही है। आदिल करीब आया और बोला, अम्मा आप क्यों रो रही हैं? ज़ैनब ने जल्दी से आंसू पूंछे और मुस्कुरा कर कहा, बेटा ये खुशी के आंसू हैं, मैं दुआ कर रही थी कि तुम और तुम्हारी बहन हमेशा खुश रहो। आदिल खामोश हो गया, मगर उसके नन्हे दिल ने माँ की कुर्बानी को महसूस कर लिया। उसी दिन से उसने फैसला किया कि वो मेहनत करेगा और अपनी माँ का सहारा बनेगा। वक्त गुजरता गया। आदिल ने अपनी पढ़ाई पर भरपूर तवज्जो दी। दिन में स्कूल जाता और शाम को मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता ताकि अपनी माँ के हाथ बटा सके। मरियम भी बड़ी हो रही थी मगर वो हमेशा माँ के करीब रहती। अक्सर कहती, अम्मा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपको काम नहीं करने दूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी और आपके सारे ख्वाब पूरे करूंगी। ज़ैनब ने यह सुनकर दिल ही दिल में दुआएं देती हुई और बच्चों को और ज़्यादा मेहनत करने की नसीहत करती। ज़िंदगी के ये दिन मुश्किल ज़रूर थे मगर माँ की मोहब्बत और कुर्बानियों ने बच्चों के हौसला बुलंद कर दिए। आखिरकार वो दिन आ गया जब आदिल ने मैट्रिक में पूरे गांव में पहली पोजीशन हासिल की। पूरा गांव खुशी मना रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी ज़ैनब को थी। उसने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अब्बा की रूह भी खुश हो गई है। आदिल ने आंखों में आंसू लिए कहा, अम्मा ये सब आपकी कुर्बानियों की वजह से है। आपने जो दिन रात हमारे लिए मेहनत की उसका सिला आज हमें मिला है। साल गुजरते गए, आदिल इंजीनियर बन गया और मरियम ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। दोनों ने अपनी माँ को वादे के मुताबिक खुशियों से नवाजा। अब ज़ैनब के पास सब कुछ था मगर फिर भी वो सादा ज़िंदगी गुजारती रही, इसलिए कि दिल की असल खुशी यही थी कि उसके बच्चे अपने कदमों पर खड़े हो गए हैं। एक दिन मरियम ने अपनी माँ के हाथ पकड़ कर कहा, अम्मा अब आप आराम करें। ज़ैनब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटी माँ का काम कभी ख़त्म नहीं होता। जब तक सांस है माँ का दिल अपने बच्चों के लिए दुआ करता रहता है। नतीजा ये कहानी हमें यह सबक देती है कि माँ की मोहब्बत दुनिया का सबसे कीमती सरमाया है। वो अपनी खुशियाँ, अपनी ज़रूरतें और अपनी ख्वाहिश कुर्बान कर देती हैं ताकि बच्चे कामयाब हो सकें। माँ की मोहब्बत न सिर्फ दुनियावी मुश्किलात को आसान कर देती है बल्कि बच्चों के लिए हौसला और कामयाबी का जीना भी बन जाती है।